हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के आपको मैंने बताया था कि अभी इसके ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों का गुस्सा है। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। इस बीच में 63 मून टेक्नोलॉजी की तरफ से भी कुछ एग्रेशन दिखाया गया और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कपिल वाधवन का जो एप्लीकेशन था इस कंपनी को रीएक्वायर करने के लिए, जो वो ऑफ़र कर रहे थे, वो अभी भी पिटीशन उसी के अंदर फाइल्ड है। अभी भी उसकी डेट नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का कब उसके ऊपर सुनवाई करेगा। ना ही हमें ये पता है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल कब सुनवाई करेगी इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जजमेंट को तो साइड कर दिया था, है ना, पॉज कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर अभी खुद की उसकी अपनी क्या सुनवाई है, उसकी भी आपको अनाउंसमेंट उसका भी आपको सुनने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उन सभी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से डायरेक्ट किया गया था 7 जून को कि वो जो है जो स्मॉल क्रेडिटर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स में जैसे कि जो एफडी होल्डर है, जो बॉन्ड होल्डर है, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन सभी को हायर पे आउट करने के लिए सजेशन दिया था, राइट। तो जिसको लेकर के अगर आप देखें तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की लास्ट थर्सडे को एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में डिसाइड करना था। और यहाँ पर नेशनल कंपनी ने जो है 7 जून को डायरेक्शन तो दिया था, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा था कि अब वो लोग आपस में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग करें इस मुद्दे के ऊपर, और मीटिंग करके 14 दिनों के भीतर यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमें ये रिपोर्ट चाहिए। तो 21 तारीख है आज, 21 तारीख जो है 7 तारीख से 2 हफ्ते अगर आप ऐड करेंगे तो 14 + 7 21 21 जून 2021, मतलब ये लास्ट डेट है। अभी तक बताना चाहिए था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को इस फैसले के बारे में कि क्या उन लोगों ने सोचा है। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया उसमें जो आर्मी ग्रुप है, आर्मी ग्रुप का मतलब कि ऐसे लोग जो आर्मी में हैं और वो अपने पैसे को डिपॉजिट करते थे DHFL के अंदर ताकि ज़्यादा उनको मिले, इस केस में उन लोगों के पैसे को पूरा का पूरा लौटाना होगा। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से रिक्वेस्ट भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे रिक्वेस्ट के अलावा एक आपको खुद से समझदारी होनी चाहिए, ऑनर होना चाहिए कि आर्मी में जो है वो अपने देश की रक्षा करने के लिए है, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके बॉर्डर्स पे खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो इसलिए उनके जो जमा किए गए पैसे हैं या उनके द्वारा जो बॉन्ड्स खरीदे गए हैं NCDs, या फिर वो FD होल्डर हैं, किसी भी तरीके का डिपॉजिटर अगर आर्मी ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके अमाउंट को पूरा होगा पूरा रिफ़ंड किया जाना चाहिए। किसी भी तरीके का हेयर कट उसमें नहीं होना चाहिए। ये नेशनल कंपनी की तरफ से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी। रही बात छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की, तो उनको जितना भी अमाउंट पहले मिल रहा था उससे बढ़ा करके देने की बात कही गई है, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि देखते हैं कि क्या जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या कंक्लूजन निकालते हैं और क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को इसके बारे में रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है अभी इस मुद्दे के ऊपर सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, अभी ये बैंक्स और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को डिपेंड करेगा कि क्या वो ऑफ़र कर रहे हैं। अगर एक बार में मान लीजिए नहीं भी होती है सेटिस्फाई, तो हो सकता है उसको मॉडिफाई करने की बात बोले, फिर से मॉडिफाई करेंगे लोग, समझ रहे बात को। तो बहरहाल जो कुछ भी है आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस कंपनी के अंदर अभी क्या चल रहा है, ये अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंदर अभी चल रही हैं, लीगल प्रोसीडिंग चल रही हैं। पिरामिड ग्रुप के लिए इतना आसान नहीं होगा
इस कंपनी को लूटना, मेरा मतलब एक्वायर करना। एक तरीके से वो देखा जाए तो पिरामिड ग्रुप इस कंपनी को जो है बहुत ही सस्ते में ख़रीद रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सस्ते में सोना लूटना हुआ है ना एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये मामला बहुत ही डिफ़िकल्ट और पेचीदा बनता जाएगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। बहुत सारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, जिन लोगों ने 2 दिन 3 दिन पहले बाई किया था, वो सब बड़े गुस्से में हैं, बहुत ही एग्रेसिव माइंड मोड में हैं वो, क्योंकि उनका 2 दिन 3 दिन पहले का इन्वेस्टमेंट डूब गया। किसी का ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट था, किसी का 10 लाख का था, किसी का 35 लाख का था, किसी का 20 लाख का था। मतलब ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इतना जब आदमी का झटके से डूबता है तो ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ चला गया। समझ रहे बात को? तो पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, बड़ी मेहनत से आते हैं, बहुत ही उसके लिए तरसना पड़ता है, बहुत ही लड़ना पड़ता है, बहुत ही उसके लिए जलना पड़ता है, उसके बाद पैसे आते हैं। और वो पैसे अचानक झट से डूब जाएं तो फिर भाई साहब बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही दुख होता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी, अगर आप लूज़ कर चुके हैं अपने पैसे को DHFL के सस्पेंशन की वजह से, तो आप सब लोगों को मेरे हिसाब से एक जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मुद्दे के ख़िलाफ़ जो है एक पिटीशन फाइल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग आज नहीं करेंगे तो ये कल को किसी भी कंपनी को एक्वायर करने वाला एक्वायरर जो होगा किसी को डिलिस्ट करा लेगा। ये तो बड़ा आसान काम हो जाएगा, लोगों के इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो करके लूट लेना। मतलब ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या गलती है यार? हाँ, उनकी क्या गलती है? उन्होंने क्या गलती करी है? गलती तो मैनेजमेंट ने करी थी, जिसकी कंपनी थी, जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, जो प्रमोटर है कंपनी का। उसकी गलती का खामियाजा जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो ये तो इनोसेंस लोगों को मारना हुआ एक तरीके से। इनोसेंस लोगों को एक तरीके से आप गिल्टी दोष बता रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार इस मुद्दे के ऊपर बात करता रहूँगा और करूँगा। आप लोगों को इस समस्या से लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा, राइट? बाकी देखते हैं, अगर कुछ भी छोटी मोटी अपडेट आती है इससे जुड़ी हुई तो आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा। आज 21 जून है, आज ही आखिरी डेट है। आज तक जो है, अभी तक जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए थी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के थ्रू, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। लेट्स सी क्या होता है एंड ऑफ द डे। जो भी होगा आपको डेफिनेटली बताऊँगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय।